हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो आज का जो ये व्लॉग है ना, ये कल का जो व्लॉग है उसी के आगे से जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कल का जो व्लॉग है ना काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने जो है आज ये वाला व्लॉग डाला है। तो यहाँ पे जो है सारे प्लांट्स लगा दिए थे। सारे प्लांट्स लगाने के बाद फिर जो है हस्बैंड यहाँ पे मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो फिर मैं भी उनके साथ बैठ गई थी। तो वैसे तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन अभी कभी कभी ये होता है ना, बच्चे के पास भी टाइम नहीं रहता, होमवर्क ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग कर लेते हैं। मतलब हस्बैंड कर लेते हैं या कभी मैं खाली रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ शाम के टाइम पे। तो बस उसके बाद फिर जो है पूजा करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे जो है सबसे पहले चाय बनाती हूँ। क्योंकि फिर ये प्लांट लगाने वाले काम में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चाय हमने जल्दी पी ली थी। उसके बाद फिर जो है अभी उनका मन हो रहा था चाय पीने का। तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल सा बस अदरक और इलायची जो है वो मैंने कूट दी है। और उसको कूटने के बाद जो है पत्ती भी मैंने चाय इसी में डाल दी थी, पानी में ही। और साथ साथ ही मैं यहाँ पे जो है करेले की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, जो मैं काट करके गई थी। तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ का तड़का और हींग डाल दिया है, साथ ही प्याज डाल दिया है, चाय में भी इधर दूध डाल दिया है। और उसके बाद चाय जो है इतनी बुरी तरीके से उबाल आ गई थी ना, क्योंकि मैं इस बीच अंदर चली गई थी, पता नहीं मुझे क्या काम था। तो मैंने सोचा मैं चाय जल्दी से निकाल दूँगी, इसलिए मैंने गैस ना फुल कर दी थी। तो उतने में पता नहीं अंदर मुझे कौन-सा, मुझे इस समय बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे जो है करेले की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। काफ़ी कुरकुरी सी सब्ज़ी बनी है करेले की। तो करेले की सब्ज़ी ना इसी तरीके से अच्छी लगती है, एकदम से जो क्रिस्पी होती है बिल्कुल। बस ये मैं ना इसी तरीके से, मतलब तेल में मैंने भून लिया था प्याज और करेले सारे, तो तब इस तरीके की सब्ज़ी जो है वो बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी एक बनाई है, क्योंकि बच्चे करेले नहीं खाते हैं। तो ये चाय उबाल जाने के चक्कर में मेरा किचन का इतना काम बढ़ गया था ना, उस चक्कर में मेरा हल्का सा तेल भी गिर गया था, वो तो मैंने देख लिया था। तो बस इस बीच जो है यहाँ पे किचन की मैंने सारी सफाई करी। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और पूजा मेरी हो गई है। तो सुबह जो है जल्दी उठ करके काम हो जाते हैं ना टाइम से। तो सुबह तो मेरा टाइम वही रहता है 4:30 का। 4 या 4:30 बजे जो है ये वाला टाइम रहता है। तो उसके बाद जो है अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, और हस्बैंड जो है चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद फिर मेरा जो रोज़ का काम रहता है ना, प्लांट्स मतलब उसमें पानी डालने का। तो यहाँ पे जो कल लगाए थे ना रात को, तो वो अब दिखा रही हूँ मैं आपको उजाले में। कल तो रात हो गई थी, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इस समय ना इनका ध्यान थोड़ा रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। तो इसलिए जो है हमने इनको यहाँ रखा है छाया में। और आप मानो या ना मानो ना, लेकिन घर की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए और पॉजिटिविटी के लिए इनका होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे भी जब आप हरे भरे प्लांट्स को देखोगे ना, तो आपको मतलब एक अलग से खुशी होगी। और ये मैं अपनी बात कहती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का माहौल। और मतलब चारों तरफ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल, इनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसीलिए जो है मैं अपने शौक़ जो है इस तरीके से पूरे करती हूँ। तो सबके पॉजिटिव रहने के अलग अलग तरीके रहते हैं, तो मेरा तरीका यही है और अच्छा लगता है मुझे। और सुबह सुबह जो है इनके पास घूमना और इन्हें देख, तो सारे प्लांट्स में मैंने यहाँ पानी दे दिया है। और पानी देने का काम भी ना सुबह का मतलब बहुत होता है, आधा घंटा तो आराम से लग ही जाता होगा सारे गमलों में, नीचे से ऊपर इतने सारे गमले हैं। बस उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे जो है अब घड़ा मैं भर दूँगी पानी का, क्योंकि फिर दिन में बच्चे आते हैं ना, तो पानी चाहिए होता है। तो घड़ा मैंने यहाँ पे धो दिया, और मैं इसको इसी तरीके से धोती हूँ ना, घड़े में हाथ नहीं डालती हूँ अंदर से, नहीं तो फिर पानी ठंडा नहीं होता है। इसलिए जो है इसको इस तरीके से रोज़ मैं डेली धो लेती हूँ एक बार, और धो करके फिर भरती हूँ पानी। इसमें यही वाला पानी भर देती हूँ मैं आरओ का। बस उसके बाद फिर दिन भर में तो कितने बार भरना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाली हो जाता है। और फ्रिज में हम लोग नहीं रखते हैं पानी, वैसे रख देते हैं, जैसे कभी कोई आ गया तो 1-2 बोतल एक्स्ट्रा जो है वो रख देते हैं। बाकी बच्चे हम यही वाला पानी पीते हैं। बस सुबह से इतना काम करने के बाद अब आई है मेरी नाश्ता करने की बारी। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, लेकिन अभी पोछा नहीं लगाया है। तो पोछा मैं बाद में आराम से अभी लगा लूँगी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना टाइम पे नाश्ता करना। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी है। तो चाय तो खैर मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ अपने लिए जब मन होता है चाय पीने का। तो बस यहाँ पे पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सुबह से शाम तक मेरे घर के काम ना चलते रहते हैं, और इसी तरीके से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ घर के कामों में। काफ़ी अच्छा लगता है, और ये मैं ना कोई मजबूरी से नहीं करती हूँ। मतलब मुझे काफ़ी खुशी मिलती है अपने घर का काम करना। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी काम को बहुत बोझ से करती हूँ। बस धीरे धीरे अपना पूरे दिन भर में अपने आप को बस बिजी रखना है, किस तरीके से अपना काम करना है। तो बस यही मैं देखते रहती हूँ। और यहाँ पे जो है नाश्ता करने के बाद फिर जो है मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे यहाँ करनी है सफाई। और 8:30 या पौने 9 बजे का टाइम इस समय हो रहा है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो फिर काम हो जाते हैं घर के टाइम पे।
और नाश्ता करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मतलब मैं ऐसा करती हूँ ना, नाश्ता जो है पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मेरा जो झाड़ू पोछे वाला काम होता है ना, तो झाड़ू तो खैर मेरी लगी जाती है, लेकिन पोछा लगाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसे मैं बाद में करती हूँ कि जिससे कि जो भी मैंने मतलब नाश्ता करा है ना वो थोड़ा सा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो मेरी आदत शुरू से यही बनी हुई है ना कि मतलब पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो है फिर घर के काम करती हूँ। नहीं तो अगर मैं पूरा घर का काम करूँ उसके बाद नाश्ता करूँ ना, और फिर जो है उसके बाद तो कोई ऐसे वाले काम होते नहीं है, तो फिर मतलब मुझे भूख भी नहीं लगती है दिन में, और खाना भी मेरा जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सबका अपना अपना रूटीन रहता है, तो फिर मेरा रूटीन यही रहता है। मैं मतलब पूजा पाठ करने के बाद जो है सबके जाने के बाद पहले जो है अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं घर के जो काम और मेरे बचे हुए रहते हैं उन्हें मैं करती हूँ। और करना भी यही चाहिए क्योंकि घर का काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर नाश्ते का ध्यान भी रखना पड़ता है। और अपना खाना नाश्ता ये चीज़ अगर टाइम पे हो जाए ना, तो फिर सारा रूटीन भी सेट रहता है और हम जो है स्वस्थ भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी चिमनी की सफाई कर रही हूँ। अभी तो मैं टिश्यू पेपर से ही कर रही हूँ और पूरी निकाल कर के नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो जब खाना-वाना बनाऊँ ना तो तेल जो है वो आ जाता है ऊपर। तो इस तरीके से जो है मैं इसकी सफाई डेली कर देती हूँ टिश्यू पेपर से। बस उसके बाद जो है अब मुझे यहाँ पे धोने हैं बर्तन, तो बर्तन भी धो देती हूँ। और सुबह जो है नाश्ते के भी बर्तन भी हो ही जाते हैं बहुत। यहाँ की सफाई भी मैंने अच्छे से कर ली है। एक-एक चीज़ यहाँ से हटा-हटा के मैंने यहाँ साफ़ कर दिया है, क्योंकि सिंक एरिया भी साफ़ होना चाहिए ना एकदम से। और उसके बाद जो है बस इसके नीचे का जो पानी है टोकरी के नीचे का, वो भी मैंने हटा दिया है। बर्तन जो है सारे सूख जाएँगे, आजकल तो गर्मी के दिन है तो आराम से जो है सूख जाते हैं 1-2 घंटे में ही। बस उसके बाद जो है अब मुझे लगाना है पोछा। तो किचन तो बिल्कुल क्लीन हो गई है, और बस कपड़े वहाँ मशीन में मैंने धोने के लिए लगा दिए थे, तो वो भी धुल गए होंगे, लेकिन उन्हें मैं डालूँगी बाद में। पहले लगा लेती हूँ मैं पोछा। और पोछा लगाने वाला काम ना सबसे लास्ट में करो तो ही सही रहता है, क्योंकि फिर किचन का काम भी पूरा हो जाता है और झाड़ू जो है वो भी लग जाती है सुबह। तो आराम से फिर पूरा घर ना क्लीन लगता है पोछा लगाने के बाद। और पहले अगर लगा दो, इसी वजह से मैं ना पोछा लगाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी जाते हैं तो फिर गंदा हो जाता है दोबारा से। तो इसलिए जो है जो भी गंदा होगा वो पोछे में आराम से निकल जाता है। तो बस सबसे लास्ट वाला काम जो रहता है मेरा पोछा लगाने का रहता है। तो बस यहाँ जो है किचन में मैंने पोछा लगा दिया है अच्छे से। और जो नीचे यहाँ पे ये धेली बनी हुई है ना, ये भी मैं अच्छे से जो है रगड़-रगड़ के चमका देती हूँ, जिससे कि इसमें डिज़ाइन बने हुए रहते हैं ना, काफ़ी चमकते हैं वो, अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा-सा ना सर्फ़ भी ऐड करा है पोछे में, और जिससे कि टाइलें जो हैं वो चमकती रहती हैं, शाइन करती हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये जो धेली में बनाए हैं ना, तो ये कोने साफ़ करने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना, क्योंकि आले पोछे से एकदम से औने-कोने थोड़ा-सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर मैं रगड़ करके हटा देती हूँ, मतलब जो भी उसमें रहता है काला-काला सा। और वैसे भी जब हम लोग डेली पोछा लगाते हैं तो उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। बस यहाँ पे दूध भी आ गया था और दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, दूध भी उबल चुका है। नीचे का सारा काम हो गया, इसके बाद चलते हैं ऊपर छत पे और वहाँ डालूँगी मैं कपड़े। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं मशीन में, तो इनको निकाल देते हैं और बस उसके बाद जो है कपड़े डालते हैं। कपड़े डालने का काम जो है लास्ट का काम रहता है। तो इस समय 10 बज रहे होंगे, 10 बजे तक या साढ़े 10 तक मतलब मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे। तो बस फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आज का वीडियो ना थोड़ा-सा छोटा बन गया है, क्योंकि ये कल का ही था। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।